बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी और सरकार की छवि खराब करने के लिए एक टूलकिट का निर्माण किया है। ऑल्दो कांग्रेस रिजेक्टेड एंड डिनाइड all the charges and accused to the BJP that they have created a fake toolkit on the letterhead of Indian National Congress। और साथ ही साथ कांग्रेस ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, संबित पात्रा और स्मृति ईरानी के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर फोर्ज डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के विरोध में अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराई। एक तरफ गंगा जी में लाशें तैर रही हैं, उनके तट पे लाशें दबी हुई हैं, चील कौवे नोच रहे हैं, 4000 से ऊपर लोग रोज प्रतिदिन मर रहे हैं। दूसरी तरफ देश और विदेश का सारा मीडिया सरकार के फेल्योर को, इनके लो परफॉर्मेंस को उजागर कर रहा है। यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 15 मई को अपने उद्बोधन में ये कहा कि जानकारी होने के बावजूद कि सेकंड वेव आ सकती है, सरकार गफलत में रही। पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था? डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़ी गफलत में आ गए, इसलिए यह संकट खड़ा हुआ। उधर गडकरी जी जो बड़े लोकप्रिय मंत्री हैं बीजेपी सरकार के, वो कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर वैक्सीन तैयार की जा सकती है, जो पूरे देश को, तो पूरे देश की आवश्यकता को पूर्ति करे, यहाँ तक कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। परंतु मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयाँ न होने वाली तैयार कर ली, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनाय से दिल्ली में हैं। तो नाउ देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ बीजेपी। बीजेपी के पास तो कोई उपाय ही नहीं बचा। देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ बीजेपी टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पब्लिक एंड मीडिया and hide the failure, low performance and incompetency of the government and Prime Minister Modi behind the curtain of fake toolkit. That's all.